सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है सेफ और आप देख रहे हैं टीजी सेफ, जिस पर मैं आपके लिए टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूं। और ठीक हमेशा की तरह आज की भी वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले वन प्लस के नोट C4 स्मार्टफोन के बारे में, जो कि वन प्लस की तरफ से आने वाला एक मिड रेंज सीरीज स्मार्टफोन है, जिसकी प्राइस यहाँ पर अंडर 25,000 रुपीज रखी गई है। और अगर आप भी इसको अभी के टाइम में परचेस करने की सोच रहे हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं अंडर 25,000 रुपीज ये स्मार्टफोन आपके लिए कितना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए करते हैं इसके अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि यहाँ पर इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसका जो बॉक्स है वो हमें यहाँ पर कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, जो कि हमेशा की तरह यहाँ पर ब्लैक एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में आता है, जहाँ फ्रंट में नोड और साइड के अंदर यहाँ पर C4 लिखा हुआ मिलता है। हमारे पास जो वेरिएंट है वो 8/128GB है। इसके अलावा आपको 8/256GB वेरिएंट में मिल जाएगा। साथ ही बॉक्स में अपना जो फोन का कलर है उसका नाम है सेलेडोन मार्बल। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर डार्क क्रोम कलर भी अवेलेबल है। बॉक्स ओपन करने पर सबसे ऊपर मिलता है ये कंपार्टमेंट, जिसमें हमें मिलते हैं कुछ स्टिकर्स, पेपर वर्क्स और एक सिम इजेक्ट टूल भी। और ये इसका केस जो कि यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी का केस फील होता है, जिसको आप अपने फोन पर आराम से लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हो। इनके बाद हमें यहाँ पर मिलता है अपना स्मार्टफोन, जिसके नीचे यहाँ पर ये टाइप A to टाइप C चार्जिंग एंड डेटा केबल, और यहाँ पर रखा है ये पावरफुल 100 वोल्ट का सुपर वॉक चार्जिंग अडेप्टर भी। और ये है अपना स्मार्टफोन जो की है सेलेडोन मार्बल कलर में, जिसका फर्स्ट लुक हमें यहाँ पर कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इसके लुक एंड डिजाइन से, और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो वैसे तो इसकी बैक देखने में और टच करने में यहाँ पर प्रीमियम ग्लास फील देती है, बट यहाँ पर इसकी जो बैक है वो यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की मिलती है। साथ ही इसकी फ्रेम से पॉलीकार्बोनेट की मिलती है, बट ओवरऑल देखने से ये आपको काफी ज्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करने वाला है। साथ ही इसके फ्रंट में यहाँ पर पेंडा ग्लास की प्रोटेक्शन यूज की गई है। सो पॉलीकार्बोनेट की बिल्ड होने की वजह से यहाँ पे इसका जो वेट है वो भी यहाँ पर इतना ज्यादा फील नहीं होता, जो कि यहाँ पर सिर्फ 186 ग्राम का है। बट इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पर इतनी ज्यादा कम नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पर 8.4 mm की मिलती है। इनके अलावा वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे इसके अंदर IP54 की रेटिंग भी मिलती है। साथ ही इसके अंदर यहाँ पर एक्वा टच टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से आप इसको वेट फिंगर्स एंड वेट डिस्प्ले के साथ भी यूज कर सकते हो। बट ये जो टेक्नोलॉजी वो यहाँ पर कितने अच्छे से वर्क करने वाली है तो आगे इसकी टेस्टिंग करने के बाद ही पता चलेगा। पोर्ट्स एंड बटन की बात करें तो बॉटम साइड स्पीकर्स, टाइप C पोर्ट्स, प्राइमरी माइक और सिम ट्रे मिलती है, और टॉप साइड में IR ब्लास्टर, सेकेंडरी माइक और सेकेंडरी स्पीकर देखने को मिलता है। राइट साइड में यहाँ पर पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं। साथ ही इसके अंदर हमें यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, जो की अच्छी बात है। बट एक डिसएडवांटेज मुझे यहाँ पर इसके अंदर ये लगा, इसमें अलर्ट स्लाइडर देखने को नहीं मिलता, जो कि वन प्लस के फोन के अंदर हाई डिमांड रहता है। साथ ही इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, जिसकी लाउडनेस और साउंड क्वालिटी भी यहाँ पर सही है। बात करें अगर यहाँ पर इसके डिस्प्ले की, तो इसमें 6.7 इंच की एक फ्लूइड 10-bit AMOLED डिस्प्ले यूज की गई है, जो कि एक 120 हर्ट्ज की HDR10+ डिस्प्ले है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी वो काफी ज्यादा कमाल की निकल कर आती है। साथ ही यहाँ पे इसकी जो स्मूथनेस है वो भी यहाँ पर नो डाउट काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। और इन सब के साथ यहाँ पे इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, जो कि यहाँ पर फास्ट इनफ वर्क कर लेता है। साथ ही इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि यहाँ पर अच्छी बात है। और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 1100 निट्स की रखी गई है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर डिसेंट है, जो कि आउटडोर में भी यहाँ पर काफी ज्यादा इजीली विजिबल हो जाती है। सो डिस्प्ले के मामले में ये स्मार्टफोन आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। इवन इसके बेजल साइज भी यहाँ पर आपको सही मिलने वाला है, जिनको ना तो मैं ज्यादा थिक कहूंगा और ना तो ज्यादा थिन बोलूंगा, क्योंकि इसके बेजल्स का जो साइज है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बैलेंस रखा गया है। डिस्प्ले के बाद अगर बात करें यहाँ पर इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर यहाँ पर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर यूज किया गया है, जो कि यहाँ पर एक न्यू प्रोसेसर है। बट अंडर 25,000 रुपीज ये प्रोसेसर वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो अराउंड 8,40,000 का इंटू स्कोर प्रोवाइड करता है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर बेस्ट है, जो कि 4 nm पर बेस्ड है। साथ ही इसके अंदर यहाँ पर LPDDR4X रैम मिलती है, और UFS 3.1 की स्टोरेज भी, जो कि यहाँ पर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। सो मल्टीटास्किंग एंड सर्फिंग में इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली। इवन आप इसके अंदर BGMI QuestDR+ एक्सट्रीम सेटिंग पर इजीली प्ले कर सकते हो, जिसका जो एक्सपीरियंस है वो आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। बट COD जैसे गेम्स के लिए इसके प्रोसेसर को थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत है, क्योंकि COD में इसकी जो मैक्स सेटिंग थी वो यहाँ पर हाइपर मैक्स ही सपोर्टेड थी, जो कि यहाँ पर नोट CE3 से भी कम थी। बट मुझे लगता है कि कुछ ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। इसमें आपको Oxygen OS 14 मिलता है, जो कि यहाँ पर Android 14 पर बेस्ड है, जिसकी वजह से इसका जो यूजर इंटरफेस है वो काफी ज्यादा स्मूथ एंड क्लीन मिलता है। बट इसमें भी आपको यहाँ पर कुछ ब्लोटवेयर देखने को मिलने वाले हैं, जिनको आप इजीली डिलीट भी कर सकते हो। साथ ही आपको इसके अंदर 2 इयर्स के OS अपडेट और 3 इयर्स के सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिलने वाले हैं। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर Wi-Fi 6, Bluetooth वर्जन 5.4 एंड 7 5G बैंड्स मिलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पर इस प्राइस रेंज के अंदर इसके अंदर थोड़े और 5G बैंड मिलने चाहिए थे। बैटरी एंड चार्जिंग पर नजर घुमाए तो इस चीज से मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस था, क्योंकि इसमें फ्लैगशिप लेवल की बैटरी एंड चार्जिंग मिलती है, जो कि इसमें 5500 mAh की बिग बैटरी मिलती है, जिसको चार्ज करने के लिए 100 वोल्ट का सुपर वॉक चार्ज इन द बॉक्स मिलता है, जो कि इसको 0 to 100% अराउंड 30 मिनट के अंदर चार्ज कर देता है। सो बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर ये डिवाइस टॉप नॉच पर स्टैंड करता है। लास्ट में बात करें अगर यहाँ पे इसकी कैमरास की, तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, जिससे आप मैक्स 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर
कर सकते हो, जो कि यहाँ पर OIS सपोर्ट के साथ आता है। एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है। साथ ही इसके अंदर यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट पंच होल कैमरा भी यूज किया गया है। तो कैमरास क्वालिटी की बात करूँ तो इसके मेन कैमरा से आप काफी अच्छी पिक्चर क्लिक कर सकते हो, जिनकी क्वालिटी भी यहाँ पर क्लोज टू बेटर है, बट ये आपको थोड़े से डल और हल्के से लेस शार्पनेस वाले लग सकते हैं। साथ ही वीडियो के लास्ट के अंदर अगर बात करें यहाँ पर इनकी प्राइसिंग की, तो इसका 256GB वेरिएंट आपको अमेजोन से आफ्टर बैंक डिस्काउंट 25,500 रुपीज का मिल जाएगा। साथ ही इसका 128GB वेरिएंट अमेजोन से आपको आफ्टर बैंक डिस्काउंट 23,500 रुपीज का मिल जाएगा। और इस प्राइस रेंज के अंदर ये डिवाइस आपके लिए बेस्ट होने वाला है, अगर आपको अच्छी डिजाइन, डिस्प्ले और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूं।